हिंदी साहित्य के भक्ति काल में कुछ कृष्ण भक्त कवि हुए हैं जिन पर हम सभी को गर्व है। और ऐसे ही एक कवि के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि हिंदू वारिये। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस कवि की बात कर रही हूं। तो उस कवि का नाम है रसखान, जिनका वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। तो रसखान जी ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में अपना सर्वस्व परित्याग करने की ठानी है। वे कृष्ण की छोटी से छोटी वस्तु के लिए, कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए संसार के वैभव, धन दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ का परित्याग करना चाहते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को रसखान जी की भक्ति भावना के संबंध में कुछ बातें बतलाती हूँ। हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि रसखान जी की भक्ति भावना पर प्रकाश डाले, इसके उत्तर को लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए आरंभ करती हूँ। प्रश्न, रसखान जी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालें। उत्तर, हिंदी साहित्य में कुछ मुसलमान कवि ऐसे हुए जो कृष्ण भक्ति में और भक्ति काव्य के प्रणयन में हिंदुओं से भी बढ़ चढ़ कर थे। ऐसे ही एक कवि हैं जिनका नाम रसखान है। रसखान जी का मूल नाम था सैयद इब्राहिम। ये दिल्ली के पठान थे। कृष्ण भक्ति के रस में डूबकर रसखान जी ने ऐसे सरस दोहे, कवित्व और सवये लिखे कि वे सचमुच रस की खान साबित हुए। उनकी निश्चल भक्ति भावना पर मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि हिंदू वारिये। यदि आप लोगों ने कभी रसखान के सवये को पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक शब्द में इतना रस भरा हुआ है कि सचमुच में वे रस की खान प्रतीत होते हैं। तो रसखान जी के सवये से संबंधित 3 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और इसके साथ ही साथ रसखान के सवये पाठ से प्रश्न उत्तर का जो वीडियो है अभी मेरे चैनल पर अपलोड है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि इनके सवये को रस की खान क्यों कहा गया है और आप पढ़ करके सचमुच में रसखान जी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखें। रसखान जी की भक्ति माधुर्य भक्ति है। इसे आप याद रखिएगा कि रसखान जी की भक्ति कैसी है, माधुर्य भाव की भक्ति है और इसके लिए पूर्णतया आत्मसमर्पण आवश्यक है। रसखान जी का अपने आराध्य इष्ट श्री कृष्ण के प्रति इतना अधिक आत्मसमर्पण है कि वे युगों युगों तक श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। कवि रसखान जी के शब्दों में, तो रसखान जी के शब्द में क्या है, उनका ही एक सवैया जो मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नितनंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो आप इस उदाहरण को चाहे 2 पंक्ति लिखे या 4 पंक्ति लिखे, लेकिन उदाहरण अवश्य दें। तो जब आप कभी भी किसी कवि की भक्ति भावना को लिख रहे हो, चाहे वो सूरदास जी हो या तुलसीदास जी हो या मीराबाई हो, तो आप वहाँ पर उनसे संबंधित उनके द्वारा लिखे गए कुछ पद, दोहे या उनकी उक्ति को आप जरूर लिखें। रसखान जी की यह इच्छा है कि यदि उनका जन्म मनुष्य योनि में हो तो मैं गोकुल में जन्म लेना चाहूँगा, जिससे गोकुल के ग्वालों के मध्य मुझे रहने व खेलने का अवसर प्राप्त हो। यदि पशु योनि में ही मेरा जन्म हो तो मैं गाय के रूप में नंद बाबा की गाय के साथ विचरण कर सकूं। यदि मेरा जन्म पाषाण योनि में हो तो मैं गोवर्धन पर्वत की शिला बनना चाहूँगा, जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली में धारण किया था। इसके साथ ही यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मैं यमुना के तट पर स्थित कदम के पेड़ पर अपना बसेरा बनाना चाहूँगा, जिस पेड़ पर बैठकर श्री कृष्ण मुरली बजाया करते थे। तो श्री कृष्ण के प्रति रसखान जी की भक्ति भावना इस रूप में अभिव्यक्त हुई है कि यदि वे मनुष्य योनि में जन्म लेना चाहते हैं तब भी श्री कृष्ण के सानिध्य को ही पाना चाहते हैं। जहाँ श्री कृष्ण का बचपन बीता था वहीं वो जन्म लेना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जब पशु योनि में जन्म लेना चाहते हैं
तो गाय के रूप में कहाँ रहना चाहते हैं? वह भी गोकुल में ही रहना चाहते हैं। अगर पत्थर के रूप में अगर उनका जन्म हो तो भी वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। और अगर पक्षी के रूप में उनका जन्म हो तो वो कहाँ बसेरा करना चाहते हैं? यमुना के तट पर स्थित कदम की पेड़ पर। तो हर जगह से किसका संबंध है? श्री कृष्ण का संबंध है। गोकुल से, यमुना नदी से, कदम के पेड़ से और गोवर्धन पर्वत से। और गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली में उठाने के कारण ही श्री कृष्ण का नाम क्या पड़ा? गिरधर, गिरिधारी, यानी गिरि को धारण करने वाला। गिरि यानी गोवर्धन पर्वत। तो उन्होंने अपनी कनिष्ठा उंगली में गोवर्धन पर्वत को क्यों उठाया था? इंद्र के प्रकोप से गोकुल की रक्षा करने के लिए। तात्पर्य यह है कि कवि रसखान जी हर हाल में श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं। अपना संबंध उन सभी वस्तु से जोड़ना चाहते हैं जिससे श्री कृष्ण का संबंध रहा है। रसखान जी की कृष्ण भक्ति का उत्कर्ष अपनी चरम पराकाष्ठा के साथ अभिव्यक्त हुई है कि वे अपने आराध्य श्री कृष्ण की निकटता को प्राप्त करने के लिए बड़ी सी बड़ी चीज़ों का त्याग करने को भी तैयार हैं। तो हम लोग रसखान जी की जो भक्ति भावना को पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग यह भी देख रहे हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण के सानिध्य को पाने के लिए संसार की बड़ी सी बड़ी वस्तुओं को छोड़ देने का एकदम निश्चय कर लिया है। वे आतुर हैं कि वे सारी वस्तुओं को छोड़ देंगे, लेकिन श्री कृष्ण की छोटी से छोटी वस्तु को का सानिध्य को पाना चाहते हैं। यानी श्री कृष्ण का सानिध्य उनके लिए सबसे पहले है, सर्वोपरि है। वे श्री कृष्ण की लाठी और कामरी यानी कंबल के लिए तीनों लोकों का राज्य छोड़ देने को तैयार है। देखिए, उन्हें 8 सिद्धि तथा 9 निधियों का सुख नहीं चाहिए। वे नंद की गायों को चराने के लिए 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख का परित्याग करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। कवि रसखान के शब्दों में रसखान जी ने क्या कहा है? देखिए, वाह लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, 8 सिद्धि 9 निधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो। तो 8 सिद्धि और 9 निधि क्या है? इसे आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि 8 सिद्धि क्या है और 9 निधि क्या है। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व। 9 निधि क्या है? देखिए, महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व। तो आप लोगों ने देख लिया कि 8 सिद्धि और 9 निधि क्या है। परीक्षा में यह प्रश्न हो सकता है कि 8 सिद्धि का नाम लिखिए, 9 निधि का नाम लिखिए, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। तो श्री कृष्ण के छोटी से छोटी वस्तु के लिए रसखान जी 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख का भी परित्याग करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा सुख नहीं चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? श्री कृष्ण की लाठी और कंबल। श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते थे तो अपने साथ क्या रखते थे? एक लाठी रखते थे और एक कंबल रखते थे। तो ये लाठी और कंबल ही रसखान जी को चाहिए। उन्हें संसार का बड़ा से बड़ा सुख नहीं चाहिए। यह है रसखान की भक्ति, यह है रसखान का आत्मसमर्पण। कवि रसखान जी की कृष्ण भक्ति में आत्मसमर्पण, सर्वस्व परित्याग की भावना कूट कूट कर दिखाई देती है। ब्रज के बनबाग और तालाबों को देखने के बाद वे इन सब के लिए इतने आतुर हो गए हैं कि करोड़ों सोने चांदी के महलों को ब्रज के करील कुंजों के ऊपर न्यौछावर कर सकते हैं। अब देखिए, गोकुल के जो करील के कांटे वाले जो जंगल हैं, कुंज हैं, गोकुल के बाग, तालाब, सरोवर, इन सारी चीज़ों के लिए वे सब इतने प्रिय हैं रसखान जी को कि इसके लिए वो क्या करते? करोड़ों महल, कैसे? सोने चांदी के महल को भी छोड़ देना चाहते हैं। यानी करोड़ों सोने चांदी के महल को वे गोकुल के करील के कांटे वाले जो जंगल हैं, कुंज हैं, बाग बगीचे हैं, उनके लिए न्यौछावर कर देते हैं। उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। उन्हें अगर देखना है तो क्या देखना चाहते हैं? गोकुल के वनबाग देखना चाहते हैं। वे गोकुल के करील के कुंज देखना चाहते हैं, गोकुल के सरोवर देखना चाहते हैं। करोड़ों सोने चांदी के महल नहीं चाहिए। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु स्थान इतनी अमूल्य है कि धन, दौलत, वैभव सब कुछ रसखान जी के लिए तुच्छ है, नगण्य है। यह भाव कवि रसखान जी के निम्न शब्दों में देख सकते हैं। देखिए, ए रसखानी जबे इन नैनन ते ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक ये कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कवि रसखान जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और कृष्ण की महिमा का गुणगान शेषनाग, गणेश, शिव, सूर्य और देवताओं के राजा
इंद्र निरंतर करते हैं। तो रसखान जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वह श्री कृष्ण जिनके महिमा का गुणगान शेषनाग, गणेश, इंद्र, सूर्य सभी देवी देवता करते हैं। वेदों ने उसे अनादि, अनंत, अखंड, अछेद, अभेद आदि विशेषणों से पुकारा है। नारद मुनि, सुखदेव और वेद व्यास जैसे प्रकांड विद्वान मुनियों ने जिसके स्वरूप को जानने की कोशिश करते हुए स्वरूप का पता लगाते लगाते हार गए, उसी कृष्ण को गोकुल में रहने वाले अहिर की बेटियां थोड़े से छाछ के लिए अपने इशारे पर नचाती है। यहाँ पर जो बात कही गई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस श्री कृष्ण के स्वरूप को जानने के लिए बड़े से बड़े मुनि तपस्या करते करते हार गए, लेकिन उसी ईश्वर को, उसी श्री कृष्ण को अहिर की बेटियों ने क्या किया, थोड़े से छाछ के लिए, थोड़े से मक्खन के लिए क्या किए, नाच नचा दी। तो आप खुद सोचिए कि ऐसा कैसे हुआ। ऐसा इसीलिए हुआ कि यहाँ पर इस बात को स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि मन की भावनाएं जो होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अहिर की बेटियां जो है उनके मन में जो निश्चल प्रेम है अपने श्री कृष्ण के लिए वह यहाँ पर अभिव्यक्त है। ये जो भक्ति की निश्चलता यह अहिर की बेटियों में है, जिसके वश में क्या है, स्वयं भगवान भी हो जाते हैं। कहते ना, भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं। साधारण मनुष्य हम सब क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि भगवान को चढ़ावा देंगे, दिखावा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, परंतु यह बात सत्य नहीं है। हम लोगों ने बहुत उदाहरणों से ही समझा है कि भगवान जो है भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। कब? जब भक्त जो है सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है, सच्चे मन से भगवान को पुकारता है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है रामचरितमानस में कि सबरी जो है भगवान श्री राम को जूठे बेर खिलाती है। ये जो जूठे बेर को खिलाना, इसमें भी उनकी मन की एक भावना छिपी हुई है कि भगवान को वो खट्टे बेर न अर्पित हो जाए, भगवान कहीं खट्टे बेर खा करके उन्हें कष्ट ना हो, इसलिए सबरी बेर को क्या करती, चख लेती है और वह देखती है कि बेर मीठे हैं या नहीं है। जूठे बेर खिलाना उद्देश्य नहीं है सबरी का। सबरी का उद्देश्य है भगवान राम को कष्ट ना हो। सबरी का उद्देश्य है प्रभु श्री राम को मीठे बेर खिलाना। तो भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं। इसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। कवि रसखान जी की भक्ति वैष्णव भक्ति है। रसखान जी श्री कृष्ण के साथ साथ शिव और गंगा की भी स्तुति करके श्रद्धा व्यक्त करते हैं। तो देखिए, रसखान जी की भक्ति को वैष्णव भक्ति माना गया है, लेकिन वैष्णव भक्त होने पर भी उन्होंने शिव और गंगा की भी स्तुति की है। शिव स्तुति करते हुए वे कहते हैं, यह देखी धतुरे के पात चबात तो गात सो धूली लगावत है, चहु और जटा अटके लटके फनी सौ ककनी फहरावत है। तो रसखान जी की भक्ति भावों पर आधारित है। तो रसखान जी की भक्ति भावना के संबंध में हम लोग यही निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि रसखान जी की भक्ति जो है वो सच्चे मन की भक्ति है, सच्चे मन के भाव की भक्ति है, और ईश्वर जो होते हैं वो भाव के ही भूखे होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि रसखान जी की भक्ति भावना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कहीं कुछ दिक्कत हुई हो समझने में तो कमेंट अवश्य करें। मैं आपके हर कमेंट का जवाब यथासंभव देने की कोशिश अवश्य करूँगी। वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।